देखो अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे समचतुर्भुज, यानी इसका इंग्लिश रम्बस। अरे जोर से बोले तब तो समझ में तो, जब तक बोल देखो, जब तक स्पीकर नहीं खोलेगा दिमाग खुलबे नहीं करेगा। स्पीकर खोलो, दिमाग ऑटोमेटिक खुल जाएगा। इसका परिभाषा क्या होता है? समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। देखिए समचतुर्भुज है बाबू, देख लो समचतुर्भुज है, यानी सब भुजा इसमें क्या रहेगा, लेकिन देखे में नहीं लग रहा है। देखे में नहीं लग रहा है, इतना वो कर देते हैं, नहीं ज्यादा हो जाएगा तैयो। अब लग रहा है देखे में। समचतुर्भुज है बउआ, और समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है? ए बी सी डी। इसका एक परिभाषा हम लोग 8 में पढ़े थे कि वैसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो तथा कोई कोण 90 डिग्री का नहीं हो, समकोण का नहीं हो। ऐसे भी समांतर चतुर्भुज में समकोण नहीं होता, समांतर होता है ना। तो समचतुर्भुज के परिभाषा क्लियर कौची कि जिस समांतर चतुर्भुज, तो समचतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। नहीं बोला है समचतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, क्योंकि समांतर है ये है, और खाली बराबर भुजा है सब है बउआ। परिभाषा क्लियर, समचतुर्भुज के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। इसमें अब इसका भी गुण देख लेंगे, इसमें भी तो गुण होगा ढेर सनी। गुण नंबर पहला, गुण नंबर समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। नहीं पहले उन्हें पहले ही लिख, समचतुर्भुज जो पहले समांतर में लिखे थे उसी में इसमें भी लिखेंगे। समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं आपस में, अच्छा सम्मुख भुजाएं समांतर होती, लिख दी डायरेक्ट। सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, यानी ए बी समांतर डी सी, यानी कहने का मतलब ए बी समांतर डी सी सम्मुख भुजाएं। तनिक तुम हमका देखो, याद रखिएगा, हाँ है ना बुआ। ए बी का समानांतर डी सी, क्योंकि दोनों सम्मुख भुजा है, और बी सी का समानांतर ए डी, यानी बी सी समानांतर ए डी। कोई दिक्कत नहीं ना। पहला गुण कंप्लीट। दूसरा गुण, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, की प्रत्येक भुजा आपस में, आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। इसका मतलब हुआ कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यानी चारों भुजाएं आपस में समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होते हैं? चलिए तीसरा, समचतुर्भुज की, समचतुर्भुज की सम्मुख कोण, सम्मुख कोण आपस में, हाँ में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। अब बताइए, जब बराबर होती है तो इसका मतलब है
एंगल ए बराबर एंगल सी, क्योंकि सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। एंगल ए बराबर एंगल सी कॉमा एंगल बी बराबर एंगल डी। सम्मुख कोण तनिक तुम हमका देखो, याद रखिए। हाँ याद रखिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा बउआ। अच्छा, चौथा नंबर, समचतुर्भुज के विकर्ण। कहाँ से इंक लग जाता है पता नहीं चलता। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। अब समझिएगा इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण, पहले विकर्ण बना देते हैं बउआ जी, या लीजिए। विकर्ण जो होता है ओ पर काट दिया, मान लिया जाए ओ पर, तो ये लंब भी डालता है, यानी 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण भी बनाता है, चारों कोण 90 डिग्री का बनाता है। यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, आया बात समझ में। समद्विभाजित, समानांतर चतुर्भुज में हम क्या बताए थे कि खाली समद्विभाजित करता है, लंब नहीं डालता है। लेकिन समचतुर्भुज में लंब भी डालेगा और समद्विभाजित भी करेगा, यानी ओ ए बराबर ओ सी, यानी ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी समद्विभाजित करेगा, दो भाग में बांटेगा। समद्विभाजित का मतलब बराबर बराबर दो भाग में बांट लेगा, ये भी बराबर बराबर दो भाग में बट जाएगा। ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी। और लंब भी होता है, और क्या होता है लंब, तो हम बोल सकते हैं ए सी लंब बी डी, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं ए सी लंब बी डी या बी डी लंब ए सी, दोनों तो लंबे परस्पर डालता है। बी डी लंब ए सी चाहे ए सी लंब बी डी, ये भी लंब डालेगा और ये भी लंब डालेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। लंब का मतलब 90 डिग्री, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा जी, अब हम समचतुर्भुज का परिमाप देखेंगे। समचतुर्भुज का परिमाप, भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं, याद रखिएगा। 5वां नंबर में समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का परिमाप, परिमाप, भुजाओं के योग लिखना जरूरी है। अच्छा समझिए एक चीज, समचतुर्भुज में सभी भुजा बराबर होती है, यानी हम मान लेते हैं ये भुजा ए, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। अब परिमाप क्या होता है, भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं, यानी हम बोल सकते हैं ए बी जोड़ बी सी जोड़ डी सी जोड़ ए डी, परिमाप वही ना होगा। यानी ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी और जोड़ में ए डी, सभ्य का माप बराबर रहेगा, यानी सभ्य ए और प्लस में ए ए ए जोड़ देंगे तो 4 गो ए। अच्छा, बीच में गुना छुपा रहता है, ए का मतलब भुजा, ए का मतलब, यानी समचतुर्भुज का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा इकाई। इकाई काहे लगाए पता है, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में, मीटर में रहेगा तो मीटर में, जे चीज में रहेगा जे चीज में इकाई, इसीलिए लगाए, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा जी, आप कुछ इसमें बताए थे और इसमें बताना है। समचतुर्भुज का परिमाप हो गया, और नहीं ना कुछ बताना है, क्षेत्रफल में बतावे कभी ना हो हैं। अच्छा, इतना नोट कर हो गया सब है के।
बीच बनाने तक में हड़बड़ में। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ पढ़े हैं? जी सर। ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है। जी सर। देखो तो इसमें हम क्या बोले कि ई जब लंब होगा, लंब समद्विभाजित होगा, यानी एगो कोण जो बन रहा है वो समकोण त्रिभुज एगो बन रहा है। जी सर। देखिए तो समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को जी सर। कि एगो कोण समकोण, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज, इसमें 4 गो त्रिभुज बन रहा है। अभी और हम गुण लिखाते हैं, पहले समझिए। तो एगो कोण 90 यानी लंब समद्विभाजित कहने का मतलब परस्पर लंब डालता है, लंब का मतलब 90 डिग्री, तो जब का कोण 90 डिग्री बना, 90 डिग्री मतलब समकोण बना। देखिए ऐसे बन रहा है बउआ, ऐसे, तो ये 90 डिग्री ऐसे ना बन रहा है त्रिभुज, तो ये 90 डिग्री तो समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहते हैं। अब कोण देखो, आई पट्टी कौन रहेगा तो लंब ही वाला, अगर ये पट्टी कौन रहेगा तो लंब ही वाला, ये बताया ना। खैर चलिए, तो समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या पढ़े थे? पाइथागोरस जी को पढ़े थे नहीं? पाइथागोरस प्रमेय में क्या पढ़े थे जो बताइए? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय यही ना पढ़े थे बउआ? क्या पढ़े थे कि किसी त्रिभुज में कर्ण, किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, देखिए किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में ना होगा, किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में यहाँ पे लिख देंगे किसी समकोण त्रिभुज में, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए, किसी समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है बुआ? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। वर्ग अन्य दो भुजाओं, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। ये हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस जी में। पाइथा, इसको आप लोग लिख भी सकते। देखिए किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण ये वाला है बउआ, कर्ण, आई मान लो आधार, तो ये वाला क्या हो जाएगा? लंब। तो हम क्या बोले? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण स्क्वायर, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण ई, तो दो गो भुजा बच गया, यानी लंब स्क्वायर बचा, आधार स्क्वायर के बराबर होता है, दोनों के जोड़ के बराबर होता है। यही ना यहाँ पे लिखे हैं, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी अन्य दो भुजा के वर्ग, पहले वर्ग कर लिए और जोड़ के या कल्ले बराबर होता है। बताया समझ में कि नहीं आया? यानी यही हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े थे। पाइथागोरस जी बताए थे कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, और कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो सबसे बड़का भुजा जो है, सबसे बड़का भुजा का वर्ग ये दोनों के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। सबसे बड़का भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी हम कह सकते हैं AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, नहीं AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। अब बताइए ये AC का स्क्वायर पूछे तब, अगर मान ले हम पूछ देंगे BC का स्क्वायर,
बी सी का स्क्वायर, तो बड़का में छोटका घटा देंगे, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अगर ई पूछे आधार पूछे तो बड़का में छोटका घटा दीजिए, यानी क्या हो जाएगा बाबू, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा आधार पूछे था, अगर ई पूछेंगे तब ए बी स्क्वायर बराबर, तो इस बड़का में छोटका घटेगा, यानी छोटका अगर पूछे तो बड़का में छोटका घटा देंगे, यानी ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अच्छा ए सी क्या है, कर्ण, ए बी क्या है, ए बी लंब, अब बी सी क्या है, आधार। यहाँ बी सी क्या है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। आई ए बी क्या है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यानी बाबू ये तीनों चीज याद रखेंगे। पहला तो कर्ण स्क्वायर, तो पाइथागोरस से बोल दिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर पूछ देंगे आधार स्क्वायर तो कर्ण में लंब घट जाएगा, बड़का में छोटका घट जाएगा। अगर हम बोल देंगे लंब स्क्वायर, बड़का में छोटका घट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, बड़का में छोटका क्या होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो ये हम पाइथागोरस पर में पहले ही पढ़ा दिए थे, क्लास 7 में पढ़ना है, आप लोग को नहीं पढ़ना था, लेकिन हम याद करने के लिए कर दिए कि अभी इसमें समकोण चलेगा, इसमें समकोण चलेगा, इसीलिए हम इसको इंट्रोड्यूस करवा दिए ताकि उसमें समझ में आ जाए। इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अच्छा एगो बात बता बुआ, इसमें देखो त्रिभुज ओ बी सी एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। इसी में देखेंगे अभी त्रिभुज ओ, अच्छा समकोण त्रिभुज लिख देते हैं बुआ, क्योंकि समकोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज ओ बी सी में, ओ बी सी में देखिएगा। हम पूछले जाएंगे, आप लोग बताइएगा। अब आप लोग को बताना है ओ बी सी में बी सी का स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर चोट्टा। बी सी स्क्वायर हम पूछे तो बताओ लंब बटाकर, सॉरी लंब बटाकर नहीं, यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तब बउआ इस समकोण त्रिभुज है तो ई स्क्वायर, ई पूछलिए तो ई या जोड़ ई, क्योंकि कर्ण है 90 के सामने कर्ण है, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। रिपीट आदमी 90 के सामने कर्ण, तो कर्ण हम पूछे तो दोनों के जोड़ करना हो जाएगा, यानी ओ सी स्क्वायर जोड़ ओ बी स्क्वायर, या हम ओ बी स्क्वायर जोड़ ओ सी स्क्वायर बोल सकते थे। कोई दिक्कत नहीं ना, अब फंस गए नहीं चक्कर में। अच्छा अब बताओ ओ सी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर माइनस, अच्छा आप बताइए ओ बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस। अब दिक्कत नहीं होता बउआ, ये दिक्कत होगा नहीं, दिक्कत हो तो मार के थप्पो, घबराओ नहीं। अच्छा तब परिमाप लिखा दे ना, परिमाप लिखा दे बुआ, 4 गुने भुजा, हाँ भुजा इकाई हो गया ना। चलो अब अगला गुण। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इसमें पूछेंगे डी सी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर जोड़ ओ सी स्क्वायर, अगर हम ओ सी स्क्वायर पूछ देंगे तो डी सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर बन जाएगा ना। अच्छा चारों में पूछ सकते हैं हम, तो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाए तो हुआ तो पिटाई लगमा, अब पिटाई लगमा तो दिक्कत हो जाए ना। अच्छा अब एगो चीज क्षेत्रफल, अच्छा एक चीज और 5 गुना लिखे लुआ, छठा में लिख सकते हैं कि समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
समचतुर्भुज के आसन्न कोनों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। और बताइएगा, आसन्न कोण मतलब लगातार कोण को आसन्न कोण कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं ऐसे, एंगल ए जोड़ एंगल बी बराबर 180 डिग्री, बी जोड़ सी बराबर 180 डिग्री, एंगल बी जोड़ एंगल सी बराबर 180 डिग्री, एंगल सी जोड़ एंगल डी बराबर 180 डिग्री, एंगल डी जोड़ एंगल ए बराबर में 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्षेत्रफल। इसमें दो गो क्षेत्रफल होगा। पहला, अच्छा रुको, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समांतर चतुर्भुज में बताए थे आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें दो गो जब विकर्ण दिया रहे, पहला जब विकर्ण दिया रहे, जब विकर्ण दिया रहे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। अभी समझा देते हैं दोनों चीज को। दूसरा में भी लिखिए देते हैं, काहे उसके बाद समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, उसके बाद समझा देंगे। दूसरा में जब आधार और ऊंचाई दिया रहे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा। आया बात समझ में? कैसे? जब आधार और ऊंचाई दिल रहेगा तब। अब पहले समझ लो, देखो, जब विकर्ण दिया हुआ रहे, मान लिया जाए, देखिए आप इसको भुला जाइए पिछला, ई विकर्ण है एसी, एगो विकर्ण है बीडी, खाली विकर्ण दिल रहेगा कि एसी का लंबाई 10 सेंटीमीटर और बीसी का 12 सेंटीमीटर मान लिया जाए, तो क्षेत्रफल 1/2 गुना 10 गुना 12, यानी ऐसे देखिए समझा देते हैं। अभी 1/2 गुना में विकर्णों का गुणनफल, यानी एसी गुना बीडी, एसी गुना बीडी। अब कुछ देवल रहेगा, अगर हम एसी 10 दे देंगे तो एसी की जगह 10, अब बीसी 12 तो एकर 12, यानी जो कट खोट के आएगा वो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो समचतुर्भुज का पहला क्षेत्रफल यदि विकर्ण देवल रहेगा तब 1/2 गुना विकर्णों का, अभी हम क्वेश्चन समझाएंगे, क्वेश्चन देंगे, बताएंगे। उसके बाद 1/2 गुना एसी गुना बीडी, एसी क्या है? विकर्ण है, बीडी क्या है? विकर्ण है, यानी क्षेत्रफल पूछे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो तुरंत दिमाग में एसी 1/2 गुना एसी विकर्ण, एसी गुना बीडी गुना में मान लिया जाए एसी 10 देवल रहेगा तो 1/2 गुना 10 अब बीडी 12 देवल रहेगा, 5 दूनी 10 यानी 12 पचे 60 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए क्षेत्रफल पूछ देगा। अगर विकर्ण दिया हुआ रहे तब क्षेत्रफल, अब विकर्ण नहीं देवल रहेगा, आधार देवल रहेगा, एगो ऊंचाई देवल रहेगा,
तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा देंगे। सर आधार नहीं, जब आधार देल रहे आ ऊंचाई देवल रहे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलो कुछ बोलो। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक सम चतुर्भुज का विकर्ण क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, भुजा, परिमाप और ऊंचाई ज्ञात करें। यानी एक ही बार में ढेर सारा क्वेश्चन पूछ दिया। सबसे पहले क्षेत्रफल पूछा है, फिर भुजा पूछा है, फिर परिमाप पूछा है, ऊंचाई पूछा। चार चीज पूछ दिया है, तो चारों चीज को हम इत्मीनान से निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, फिगर बना लेंगे। जी सर तो लिख देंगे माना कि ABCD एक सम चतुर्भुज भुज है ना बउआ? यहाँ पे लिख देंगे हल में कि माना कि ABCD एक क्या है? चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज सम चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण 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 AC बराबर छोटका है बउआ, जी सर AC बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर विकर्ण AC बराबर 10 सेंटीमीटर तथा BD बराबर 24 सेंटीमीटर, क्योंकि विकर्ण BD तो है 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहला नंबर में तो क्षेत्रफल बराबर यानी सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर नहीं, पहला ज्ञात करना हमको सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर। अभी बताए कि यदि विकर्ण दिया हुआ रहे तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना D1 गुना D2 यानी विकर्णों का गुणनफल, यही ना? तो बताइए 1/2 D1 पहले मान लीजिए 10 D1 AC बउआ गुना में AC गुना में, इतना जरूरी नहीं है, शॉर्ट मारो डायरेक्ट। D1 कितना और D2 कितना? 10 दूनी 5 ना हो 24 25। अच्छा एक चीज और समझो, रुको वर्ग सेंटीमीटर लाना है ना। 1/2 ये 10 सेंटीमीटर था, चलो 10 सेंटीमीटर। आई 24 सेंटीमीटर था, चलो अब कट जाएगा नहीं, यानी 5 सेंटीमीटर गुना 24 था 24 25 और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अब दूसरा क्या निकालना है हम लोगों को? भुजा निकालना है। चलिए दूसरा में भुजा हमको ज्ञात करना है। तब भुजा ज्ञात करने के लिए देखो ई वाला भुजा जब एगो ज्ञात कर लेंगे तो सब ज्ञात हो जाएगा नहीं, क्योंकि सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा आपस में। तब बताओ ई वाला देखो तो नहीं लग रहा है इस सम कोण त्रिभुज के कर्ण है, ये छोटका त्रिभुज क्योंकि सम चतुर्भुज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? लंब भी होता है और समद्विभाजक भी होता है। यानी हम कह सकते हैं बुआ कि OA बराबर OC नहीं कह सकते हम, OA बराबर में OC, या फिर हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं AC/2
पूरा AC बटा 2, जी सर क्योंकि बराबर बराबर 2 भाग में बांटता है, समद्विभाजक। तब पूरा के आधा आधा रहेगा, यानी AC 10 था, AC कितना था बउआ? बटा 2, यानी बराबर में। अच्छा, तो OA 5 आ गया जी सर। और OC भी 5 आ जाएगा, यानी 5, ये भी 5, क्योंकि लंब समद्विभाजक। जी सर। अच्छा, इसी तरह से हम कह सकते हो OB बराबर OD, OB बराबर में, और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं BD बटा 2, यानी कितना था ये? 12 सेंटीमीटर। तो ये पट्टी 12, ये पट्टी भी 12, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो अब बन गया, जी सर नहीं बन रहा लगा है, कैसे बन जाते अब? अथी हम इसको भी नहीं परमेश्वर बन- परमेश्वर सर हाँ, अब पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे। अब किनको लाएंगे? पाइथागोरस। महाराज आइए, आपका वेट हो रहा है यहाँ। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही ना? हमको निकालना है BC, क्योंकि BC भुजा है। तब BC स्क्वायर बराबर, बोलो जल्दी, कौनो बोल ना। अगर BC निकालेंगे तो BC, OD निकालेंगे तो OD बोल, OC ई वाला बोल दीजिए, जिसको निकालना है उसको बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सभी तो हमको पते हैं। इसको भी निकालेंगे तो बोल देंगे ओ DC का स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर, नहीं एक क्यों निकालेंगे हम लोग को पता चल जाएगा। BC स्क्वायर बराबर में OC स्क्वायर जोड़ OB स्क्वायर, OC स्क्वायर जोड़ OB स्क्वायर, BC का स्क्वायर, BC पता नहीं हमको, जी सर। BC नहीं ना पता है कितना है। BC का स्क्वायर बराबर OC पता है, OC 5, यानी 5 का स्क्वायर, OB 12, यानी 12 का स्क्वायर। तब BC का स्क्वायर बराबर 25 प्लस 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है। अच्छा, BC का स्क्वायर जोड़िएगा 5 4 9 1 6 9 शायद आएगा, इधर इधर स्क्वायर उधर जाएगा, BC बराबर अंडर रूट 1 6 9, BC बराबर, यानी जब एगो 13 तो सभे, क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज के सभी भुजा आपस में भुजा हो गया। क्लियर? अब तीसरा क्या ज्ञात करना है? परिमाप। अच्छा, समचतुर्भुज का परिमाप तो अब आसाने बन जाएगा। समचतुर्भुज कैसे लिखा है हो? समचतुर्भुज की परिमाप, परिमाप बराबर भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। भुजाओं के योग को ऐसे भी समचतुर्भुज के परिमाप परिभाषा अभी फॉर्मूला लिखा दिया, 4 गुना में भुजा इकाई भी लिखा थे, 4 गुना 1 भुजा 13 सेंटीमीटर, तो 13 चौका परिमाप क्या आ गया? कोई दिक्कत? नोट करें हम। अच्छा, ऊंचाई भी क्या थे? लेकिन इसमें लंबा लंबा थोड़ा सा लंबा नहीं जाएगा, इजी रह जाएगा। देखो अच्छा, चौथा नंबर में कौची पूछ रहा था बउआ? ऊंचाई ज्ञात करिए। चौथा नंबर में ऊंचाई ना पूछ रहा है, तब बताइए ऊंचाई कहाँ से ज्ञात होगा? बात समझना चाहिए। ऊंचाई ज्ञात होगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। अब यहीं से देखिए चलेगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है नूनू? आधार गुना में, कहेंगे सर अभी तो लिख लो D1 D2, सही हो तो लिखे लिए हल आधार ऊंचाई। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग ले आए हैं 120 वर्ग सेंटीमीटर। आधार कितना? आधार सब एक 13 न रहेगा। अब ऊंचाई कहीं से भी नाप दीजिए, अगर ऐसे नापिएगा ऐसे ऊंचाई तो बउआ रे
हमारा त्रिभुज ऐसे है, अगर ऐसे ऊंचाई निकाले तो ऐसे हो जाएगा ऊंचाई सीधा। और जैसे यहाँ से ऊंचाई निकालेंगे तो ऊंचाई यहाँ से लटकाएंगे धागा, ऐसे हो जाएगा नहीं, यहाँ पे n नाम दे देंगे तो ये वाला आधार हो जाएगा और ये वाला यानी आधार हो जाएगा BC और ऊंचाई हो जाएगा AN। तो ये 120 सेंटीमीटर बराबर BC कितना 13 सेंटीमीटर। अब DN पता नहीं, DN तो हमको ज्ञात है। अच्छा AN तो ज्ञात ही करना हमको ऊंचाई, तो बताइए n गुना में n आएगा भागा में ना बउआ। तो ये 120 सेंटीमीटर आई 13 एगो सेंटीमीटर से वो खत्म हो जाएगा बराबर में AN बराबर में। अब बचेगा क्या, कटेगा नहीं हो, कटेगा तो 120 बटा 13 सेंटीमीटर बराबर AN। AN ऊंचाई है, AN ऊंचाई है ना बुआ, आई AN ऊंचाई माने थे तो हम बोल सकते हैं। तो इसको काटेंगे तो AN बराबर में 13 से 9 पॉइंट कुछ आएगा सर, 9.23 ऐसा ही कुछ आएगा। पूरी नहीं कटेगा तो पॉइंट के बाद 2 अंक तक दे देंगे, 3 अंक तक दे देंगे ज्यादा दे, ये पूरी नहीं कटेगा। तो AN अतः हम कह सकते हैं, अतः समचतुर्भुज की ऊंचाई AN बराबर 9.23 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी पता हो गया इजी, लेकिन है ऊंचाई ज्ञात करना, आधार गुना ऊंचाई, क्षेत्रफल पता, आधार गुना ऊंचाई कर देंगे। कटा नहीं पूरा, उससे की मतलब है, कटेगा तो कटेगा, नहीं काटेगा तो छोड़ देंगे, की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे वो क्वेश्चन लो, यस